everyone, myself Anuradha Prabhakaran welcomes you all to SSTRpedia. Now in this we will study about 11th standard secretarial practice subjects chapter known as company meeting part 1. And this we will see what is this company meeting, what is this meeting and what are the importance of company meeting. So company, you can see that many persons are sitting over here in a company. So what is this meaning of company meeting? What is this meeting first of all? Meeting is an assembling, it is the congregation of many persons for discussing about something and for making a proper decision. अब मीटिंग होता क्या है? मीटिंग का मतलब होता है कि इकट्ठा आना, एक साथ में आना, एक साथ में मिलना. क्यों मिलते हैं हम लोग? ताकि हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ में किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सके और निर्णय ले सके. So the meeting is being called for discussing about something and for making a proper decision. So here now, from where this word meeting came into existence, before that there are many meetings which you might have seen. एक होता है पर्सनल मीटिंग जो हम लोग करते हैं घर पे अक्सर, या फ्रेंड के साथ में बाहर जाते हो, चलो आज पार्टी करते हैं. There is also meeting only, you know. There is some motive behind that. पार्टी किसके लिए? पार्टी बर्थडे है इसके लिए, ऐसे ही पार्टी कर रहे हैं, मोटिव है उसके पीछे. आप रास्ते से आ रहे थे कॉलेज में, आपने देखा कि बहुत सारे लोग जमा हैं और वहां पे कोई एक इंसान ना भाषण दे रहा है. सो नो डाउट दैट पर्सन इज अ लीडर. तो वो भी एक मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग है वो. अगर आपको चाहिए तो आप रुकिएगा, नहीं चाहिए तो चले जाइएगा, इट्स योर चॉइस. कंपनी में सेक्रेटरी होती है, वो जो बॉस बोलता है वो लिख के लेती, कंपनी मीटिंग, यू नो. तो ये सारे मीटिंग के बारे में आपको पढ़ने मिलने वाला है. तो यहां पर पहले हम देखेंगे मीटिंग होता क्या है और ये मीटिंग शब्द जो है वो कहां से आई है. क्या वो इंडियन शब्द है? नहीं. मीटिंग जो शब्द है वो लैटिन शब्द है. तो व्हाट इज दिस मीटिंग कॉल्ड इन लैटिन? सो द वर्ड मीटिंग इज टेकन फ्रॉम Latin word known as meta. Now what is meta? Meta means face to face. जब भी मुलाकातें होती है तो हम लोगों का मुलाकात फेस टू फेस होता है. किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो हम लोग फेस टू फेस आकर बातें करते हैं. अभी यहाँ पे तो वन साइड मीटिंग हो रहा है, ये भी हमारा मीटिंग ही है ना बच्चों. बट द थिंग इज दैट इट इज अ वन साइड मीटिंग. यहाँ पे फेस टू फेस तो नहीं हो रहा है. यू कैन सी माई फेस बट आई कांट सी योर फेस. देन इट इज अ मीटिंग, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मीटिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं. सो हियर द वर्ड मीटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नोन एज मेटा. मेटा मीन्स फेस टू फेस. अ मीटिंग मे बी डिफाइंड एज अ गैदरिंग और असेंबलिंग ऑफ 2 or more persons. मीटिंग का मतलब एक साथ में आना, इकट्ठा में आना. इकट्ठा कौन आएगा? 2 या 3 से ज्यादा लोग आएंगे. क्यों आएंगे? एक जन अपने बारे में बोलेगा, दूसरा अपने बारे में बोलेगा. नो, नॉट फॉर दैट पर्पस. फॉर डिस्कसिंग अबाउट सम टॉपिक एंड फॉर मेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग दैट टॉपिक और कमिंग ऑन द डिसीजंस फॉर दैट टॉपिक. सो मीटिंग, here in company meeting we can say that the company is conducting meeting for discussing about some important matter and for making the decision of those matter, and it must be a lawful matter. वो lawful कानूनी मैटर होना बहुत जरूरी है. So here now definition, the definition is being given by Shaw and Smith. So according to Shaw and Smith, what is this meeting? It is a company meeting is an assembly of people connected with the company. कंपनी मीटिंग का मतलब होता है गैदरिंग, असेंबलिंग, एक साथ में आना. कौन आएगा एक साथ में? लोग आएंगे एक साथ में जो कि एक दूसरे जुड़े हुए हैं. Those who are connected with each other. If your company want to conduct a meeting and if a person is going from outside, unknown person, you can't call that person for attending the meeting, you know, because that person is not known to you. That person is not connected with you. So whom you will call? You will call those persons only in the meeting who are connected with you.
आप उनको ही बुलाएंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो यहां पर मीटिंग जो होती है वो इट्स असेंबली ऑफ पीपल कनेक्टेड विद द कंपनी हु हैव गैदर्ड। अब आप क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्यों आप एक साथ में आए हो? फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग मैटर्स, ताकि आप चीजों को बातचीत कर सके, आप चीजों को, आप मैटर्स को डिस्कस कर सके। जिस चीज के लिए आप आए हो, जिस मुद्दे के लिए आप आए हो, उसको आप उस मैटर को डिस्कस कर सके और आप डिसीजन ले सके। सो द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग इज टू गैदर, टू कम टुगेदर and to discuss about some matter and to make the decision. Now we will see what are the importance of company meeting. Company meeting का अहमियत क्या है बच्चों? What are the importance? क्या अहमियत है company meeting का? पहला आता है उसके अंदर opportunities for members to come together. A meeting is the greatest opportunity to all the members to come together face to face and to discuss on the matter. If you're coming face to face for discussion, the discussion will be positive and good. अगर आप एक साथ में आते हो फेस टू फेस डिस्कस करने के लिए, तो आपका जो डिस्कशन रहता है वो बहुत ही निर्णयजनक होता है और बहुत ही असरदार होता है, और जो निर्णय आप डिस्कशन करके लोगे वो 110% सक्सेसफुल ही होता है। The main motive of meeting is to come together. It is an opportunity, ये मौका है मेंबर्स के लिए, ताकि वो एक साथ में आ सके, किसी मुद्दे के बारे में बातचीत कर सके। It is an opportunity for the members to come together and to discuss about some important matter and to take the decision. Next comes minutes of previous meeting. The main importance of company meeting is to discuss the minute first of all. Now what is this minutes? What is this minutes? Minutes means the secretary will note down all the points and decision taken in the meeting that means during the meeting she will note it down and she will prepare all the things in a minute book. Minute book वो चीज होती है जो सेक्रेटरी बनाती है, उसके अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है जो हम लोगों ने मीटिंग में डिस्कशन की है और जो निर्णय ली है। सो वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द मीटिंग एंड वॉट एवर डिसीजंस वी हैव मेड इन द मीटिंग इज नोटेड इन द बुक कॉल्ड मिनट बुक. इट इज नॉट माइन्यूट, इट इज नॉट मिनट, इट इज मिनट बुक. दिस बुक इज मेंटेन्ड बाय द सेक्रेटरी. If secretary is not maintaining minute book, then that reliable meeting will stand invalid. अगर समझो हमारी सेक्रेटरी भूल गई मिनट बनाने के लिए या मिनट बुक मेंटेन करने के लिए किसी भी मीटिंग का, तो वो मीटिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगा. इसका मतलब उस मीटिंग का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा. तो इसीलिए इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू मेक मिनट. तो जो मिनट उसने पहले मीटिंग में बनाई थी वो करंट मीटिंग में बोली जाती है कि ये चीज के ऊपर हमने डिस्कशन किया था. देयर इज नो नीड टू मेक एनी फर्दर डिस्कशन ऑन एनी ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन द मिनट्स. अब मिनट्स में जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया गया है, निर्णय हो चुका है उस चीज का, तो फिर से उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. तो इधर मिनट बुक को हम लोग मीटिंग में पहले बोलते हैं. तो पहला मैंने क्या बोला आपको कि हम लोग गैदर होते हैं, ये मौका है लोगों को गैदर होने का, एक साथ में आने का. तो सेकंड मैंने क्या बताया बच्चों? इट इज दैट मीन्स द सेक्रेटरी विल बी रीडिंग आउट द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग. पहले मीटिंग का जो भी मिनट्स रहेगा हमारी सेक्रेटरी उसको रीड करती है. नेक्स्ट कम्स फिक्सेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, plans and programs. Now why the meeting is being conducted? The management chalks out different policies, different plans, different programs and decide the ways and means of its implementation in the meeting. हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो मीटिंग के अंदर तय करते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस कंपनी में लाना है, कौन सा उसूल कंपनी में अपनाना है.
या कौन सा तरीके से कंपनी में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो कहां डिस्कशन होएगा, मीटिंग में होगा। तो मीटिंग में हमारा मैनेजर या डायरेक्टर्स लोग डिसाइड करते हैं, देखते हैं, चॉक्स आउट, वो लोग देखते हैं कि कौन सा उसूल, विच पॉलिसी, देन विच प्लान, कौन सी प्लान एंड विच प्रोग्राम अपनानी चाहिए ताकि हमारा कंपनी को प्रोग्रेस मिल सके, हमारी कंपनी और आगे बढ़ सके। तो पहला गैदरिंग हुआ, सेकंड हमने मिनट बुक को पढ़ा, थर्ड वॉज फिक्सेशन implementation, fixation and implementation of plans, policies and programs. Next comes analysis of problems. Now why we are conducting a meeting? For checking out the problems. What was the problem? The nature of problems can be discussed and analyzed only in the meeting, students. ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? समझो अगर मेरा क्वालिटी खराब होती जा रहा है प्रोडक्शन का या प्रोडक्ट का, मेरी जो गुड्स है वो सेल नहीं हो रही है मार्केट में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या प्रॉब्लम है कि मेरा जो सामान है वो बाहर नहीं बिक रहा है? ओके, एंड all these things are being discussed in the meeting and it becomes very easy to arrive into the solution. अब प्रॉब्लम डिस्कशन होगा तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू हैव अ सोल्यूशन विदाउट डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम? जब आप प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तभी तो उसका निकाल या सोल्यूशन निकलेगा ना। तो यहां पर अभी तो मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुसीबतें हैं, उसको अच्छे से डिस्कस कर सके हम लोग, और डिस्कस करके हम लोग उसको प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सके, उसका तोड़ निकाल सके, उसका जो है हम लोग प्रॉपर वे निकाल सके। बहुत कुछ होता है कंपनी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग के यहां पर एक वर्कर जो था वो काम नहीं कर रहा है बराबर। ही वॉज वेरी सिंसियर पर्सन टिल यस्टरडे। कल तक तो वो बहुत सिंसियर था, आज वो बराबर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है। हमने मीटिंग में डिस्कस किया कि वो जो पर्सन है वो क्यों नहीं काम कर रहा है। फिर हमने उसका बैकग्राउंड देखा, उसका हिस्ट्री देखा, तो मालूम पड़ा कि बेचारे का खुद का जो घर था वो जा चुका है उसके हाथ से, तो वो बेचारा डिप्रेशन में है। अब उसको अपने फैमिली को लेकर किधर ना किधर शिफ्ट होना है, वो किधर जाएगा? उसको 1 हफ्ते का ही टाइम मिला है अपना घर को खाली करने का। तो हमने मीटिंग में डिस्कस किया, एक काम करते हैं कि हम लोग उसको एक भाड़े का घर दे देते हैं ताकि उसका कंसंट्रेशन पूरा काम पे रह सके। अब काम पे कंसंट्रेशन रहेगा तो नेचुरली बिजनेस का फायदा होगा। तो हमने सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन कहां पे निकाला स्टूडेंट्स? हमने सोल्यूशन मीटिंग में निकाला। तो पहला पॉइंट क्या था? गैदरिंग, हम एक साथ में आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? मैंने बोला आप लोगों को, क्या बोला था मैंने आप लोगों को कि हम लोग जो रहते हैं वो एक साथ में, वापस बता रही मैं आपको, गैदरिंग। और दूसरा पॉइंट क्या बोला था? मिनट बुक। यस, हमारी सेक्रेटरी मिनट बुक मेंटेन करती है। फिर मैंने बोला आपको फिक्सेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी प्लान बनाना, पॉलिसी बनाना, प्रोग्राम्स बनाना। बाद में आया एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी मुसीबत है उसे चेक करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल रिक्वायरमेंट। Meetings are to be held according to the provisions of Companies Act 2013. आपको मालूम है जो भी कंपनी मीटिंग होती है वो कानूनी तौर से ही होनी चाहिए। We can't go and discuss about a personal matter over there. जो भी बातचीत होगी वो कानून के दायरे के अंदर आना चाहिए। We must not discuss any illegal matter over there. हम लोग मीटिंग के अंदर कोई भी इलीगल एक्ट या इलीगल मैटर के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। ओके, तो यार हम लोग जो भी मीटिंग करेंगे, जो भी बातचीत करेंगे वो पूरे कानून के बाउंड्री में रख के करेंगे। वी विल नॉट बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. So legal formalities related with convening and conducting various meetings of the company are fulfilled in the meeting itself. It is given under different laws which is given inside the Companies Act 2013.
मीटिंग में कौन सी बातचीत होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए बातचीत, ये पूरा कायदा और कानून किसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये लिखा हुआ है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो हमने देखा, क्या देखा हम लोगों ने? पहले तो हम लोगों ने मीटिंग देखा, मीटिंग क्या होती है, कहां से आई है। सेकेंड हमने इंपॉर्टेंस देखा कि क्या क्या अहमियत है मीटिंग का। नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू विद द इलैबोरेशन ऑफ दिस टॉपिक called meeting. Hope you liked my video and this topic also. Please don't forget to press the bell icon and like my video. Thank you. We'll meet soon. Bye. Thank you.